नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। बिहार में नीतीश कुमार फिर मुख्यमंत्री बन चुके हैं। इस बार जो माहौल है वो बिल्कुल अलग है। पहले लगता था नीतीश ही गाड़ी चला रहे हैं, अब साफ दिख रहा है स्टीयरिंग बीजेपी के हाथ में है। जनता इंतजार कर रही है, वादे कौन पूरा करेगा। चुनाव से पहले एनडीए ने जो मैनिफेस्टो खोला था उसमें लिखा था गरीबों को मुफ्त राशन, 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, 50 लाख पक्के मकान, 1.5 करोड़ महिलाओं को 10-10 हजार रुपए और सामाजिक सुरक्षा पेंशन भी बढ़ाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की चुनौतियों के बारे में। वरिष्ठ पत्रकार नचिकेता नारायण कहते हैं, भाई बिहार का खजाना तो पहले से ही खाली पड़ा है। इतने बड़े बड़े वादे करने के बाद पैसा कहां से आएगा। 125 यूनिट मुफ्त बिजली देना तो दूर, बिजली कंपनियां पहले से कंगाल हैं। राजस्व का कोई नया सोर्स भी नहीं है। मुझे डर है कि महाराष्ट्र की तरह लाडली बहन योजना में भी जो कटौती हुई, बिहार में भी कुछ ऐसा ही हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ वरिष्ठ पत्रकार नीजा चौधरी कहती हैं, जनता जानती थी कि ये नीतीश का आखिरी चुनाव है, इसलिए वो एक तरह से सम्मान और विदाई का था। अब उम्मीद नीतीश से कम बीजेपी से ज्यादा है। नीतीश की उम्र और सेहत को देखते हुए दबाव सीधा बीजेपी पर होगा। याद कीजिए, जब नीतीश पहली बार पूरे 5 साल के लिए सीएम बने थे, तब केंद्र में मनमोहन सिंह की यूपीए सरकार थी। उस वक्त उन्होंने क्या काम किया? 2006 में साइकिल योजना चलाई, महिलाओं को पंचायत में 50% आरक्षण दिलाने का काम किया और 2007 में जीविका योजना। इन 3 कामों ने नीतीश को महिलाओं का मसीहा बना दिया। 2010 में जेडीयू ने अकेले धमाका कर दिया था, लेकिन अब वो पुरानी योजनाएं पुरानी हो चुकी है। जनता नई उम्मीदें लेकर बैठी है। एक और चीज जिसका क्रेडिट नीतीश कुमार को मिलता रहा है वो है लॉ एंड ऑर्डर। लालू राबड़ी के जमाने को बीजेपी जंगल राज कहता रहा। नीतीश के आने के बाद जातीय नरसंहार रुक गए। लेकिन सच ये भी है कि 2006 से 2022 तक बिहार में 53,000 से ज्यादा हत्याएं हुई। यह आंकड़ा एनसीआरबी का है, यानी अपराध पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल है, नीतीश कुमार 20 साल से ज्यादा सीएम है, लेकिन बिहार की गरीबी, बेरोजगारी और पलायन आज भी वैसा का वैसा है। गांव में जाओ तो लड़के दिखते ही नहीं है। सब मुंबई, दिल्ली, सूरत, दुबई भाग गए। 1981 में सिर्फ 10 से 15% परिवारों में कोई बाहर कमाने जाता था। 2017 तक यह आंकड़ा 65% तक पहुंच गया। फतुहा, बिहटा, डालमिया नगर, डुमराव, ये सारे इलाके कभी फैक्ट्री हब थे, आज खंडहर है। और अब बीजेपी का हिंदुत्व एजेंडा भी। तो नचिकेता साफ कहते हैं, अगर बीजेपी इसे तेज करेगी तो नीतीश के लिए मुश्किल होगी। नीतीश अब हिंदुत्व पर ज्यादा बोलते नहीं हैं। सबसे मजे की बात है कि अमित शाह ने चुनाव से पहले कहा था एनडीए नीतीश के नाम पर लड़ रही है, सीएम का फैसला बाद में होगा, यानी दरवाजा खुला रखा। नीजा चौधरी बोलती हैं, अब सीएम कौन बनेगा ये जेडीयू वर्सेस बीजेपी का नहीं, बीजेपी वर्सेस बीजेपी का मामला है। और इस पर पत्रकार नचिकेता कहते हैं, शायद 2027 के यूपी चुनाव तक बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। तो दोस्तों, इस बार गाड़ी नीतीश के नाम की है, लेकिन ड्राइवर कोई और है। जनता देख रही है वादे कौन पूरा करेगा और आखिरी इनिंग्स तक नीतीश कुमार कितने रन बना पाएंगे। खैर, आप क्या सोचते हैं नीतीश कुमार की इस पारी के बारे में? जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। बिहार चुनाव से जुड़ी सभी जरूरी खबरें आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं और देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए भी जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।